नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। सफेद चौधरी साहब आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हमारे साथ जुड़ेंगे और इनसे बात करेंगे। जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर को ये कहा जा रहा है तरक्की की ओर बढ़ रहा है, मेडर एक इलाका है, ऐसा लग रहा है वहां पर तरक्की जो है वो कहीं ना कहीं रुकती हुई नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ये कहते हैं पूरे भारतवर्ष में सड़कें जो है वो बन चुकी है और टोल टैक्सेस लगातार लिए जा रहे हैं, आने जाने वाली गाड़ियों से टोल टैक्स लिए जा रहे हैं। मेडर जो इलाका है वो इलाका मिलिटेंसी से क्षतिग्रस्त है, यानी कि वहां पर शेलिंग जो है वो होती रहती है, लेकिन जो उस इलाके में रहने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं। जब सड़क ही नहीं होगी तो रोड जम्मू से किस तरह मिलेगा, किस तरह से लोग जम्मू में आएंगे। वहां हॉस्पिटलों की भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। चलिए सर से बात करते हैं। सर मुझे ये बता दें आप, जिस तरह से पहली पहली जो सरकारें थी वो तो वहीं विफल विफल रही। इस वक्त जो नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री हैं, रोड परिवहन उनके पास है, क्या वो भी वहां तक नहीं पहुंचे? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने टाइम दिया। ये एक बहुत हार्ड मुद्दा है हमारा इस टाइम पे बीजी बलनोई रोड का पुंछ के अंदर। जैसे कि आपने कहा कि भाई नितिन गडकरी जी जो उस पर ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई ध्यान तो दिया, 120 करोड़ रुपए की सैंक्शन भी दी पीएमजीएसवाई को, जो कि डिपार्टमेंट उन्हीं के अंडर आता है। लेकिन आप मेरी उनसे आपकी विशाल से ये रिक्वेस्ट है कि 120 करोड़ लॉलीपॉप की तरह में दिखा के वापस न लिया जाए, बल्कि बीआरओ से एक लेटर निकलवाया जाए जिससे वो रोड हैंडओवर की जाए पीएमजीएसवाई को, ताकि 120 करोड़ जो आया है ये लग भी जाए। क्योंकि हमारे खाते में तो चढ़ गया अभी जम्मू कश्मीर के लिए, जैसे 100 करोड़ आया, 200 करोड़ आया, 500 करोड़ आया, उसमें तो ये 120 करोड़ की फिगर ऐड हो गई। भाई इतने करोड़ हम जम्मू कश्मीर को दे चुके हैं। अब जो वापस चला जाएगा वो किस खाते में रहेगा? और ज्यादातर हमारे जो जैसे प्रधानमंत्री जी ने जहाँ यहाँ पर हमारे गृह मंत्री जी आए तो उन्होंने जो अनाउंसमेंट की कि भाई 1 लाख करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, तो बड़ी बड़ी फिगरें जो हमारी समझ में भी नहीं आती हैं, ऐसी फिगरें जो दिखाई देती हैं, तो ये पैसा वहां से रिलीज किया जाता है और फिर यहाँ पर कोई ना कोई बीच में ऐसे ही उंगली निकाल के कोई ना कोई ऐसी परेशानी खड़ी करके तो पैसा वापस रहता है जो ग्राउंड पे लगता नहीं है, जिसको फिर हम कहते हैं कि यार पैसा तो गवर्नमेंट बता रही है दिया, लेकिन लगा कहाँ? वो लगा कहीं नहीं। चौधरी साहब, ये जो लोग कहीं ना कहीं अभी पैसा सैंक्शन हुआ है, ये कौन लोग है जो ये काम नहीं कर रहा? देखिए सबसे बड़ी बात वहां पर जान की ज्यादा कीमत है। तो जब लोग जब वहां से कोई इंजर्ड आता है या कोई गांव के लोग बीमार हो जाते हैं, जब जम्मू से जुड़ेंगे नहीं, एम्बुलेंसेज नहीं होंगी, तो किस तरह से 120 करोड़ ज्यादा है, आम आदमी की जान ज्यादा कीमती। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं ये बताऊं आपको कि भी 120 करोड़ रुपए जो सेंक्शन आ गया हमारे पास, तो इसको ना लगने देने वाला जो डिपार्टमेंट है वो बीआरओ का, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बीआरओ के कर्नल साहब हैं, आपकी विशाल से भी ऐसे भी हमने बहुत चिट्ठियां लिखी हैं, उनकी बहुत सारी चीजें की हैं, बहुत मेली डाली है कि भाई इसको जो किया जाए। तो ये बेसिकली मैं जो मुद्दा समझ रहा हूँ, ये 20-22 करोड़ जो उनके पास फंड आया है, देखिए ये 120 करोड़ भी जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो जो 20 करोड़ बीआरओ के पास है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है। पैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है दोनों। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई 120 करोड़ जमीन पर लगे एज कम्पेयर टू के 20 करोड़ से कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि पिछले 20-25 साल से वो रोड डिफंक्ट है, बुरी हालत है उसकी। तो आप 20 करोड़ में एक लेपा पोथी करके आप निकल जाएंगे उसको ब्लैट अप करके, तो उसका कोई फायदा नहीं है। 120 करोड़ का बजट है जिसके अंदर 4 ब्रिजेस हैं, हमारे ब्रिजेस बन जाएंगे, हम बरसात में आगे पीछे हर चीज में मतलब हमारा ठीक हो जाएगा सारा सिस्टम। बरसात में क्या दिक्कतें आती है? बरसात में देखते ब्रिज नहीं है, जब ब्रिज नहीं है तो हमारे को 2-2 घंटे 4-4 घंटे वेट करना पड़ता है। बरसात रुकेगी, ये पानी नाले से उतर जाएगा, तो फिर गाड़ी पासिंग होगी हमारी। ऐसे 4 ब्रिज। तो साहब वहां पर कोई मीडिया कर्मचारी नहीं है जो ये हालत बताए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वाले लोग दिखावे पे ज्यादा भरोसा करते हैं। एक चीज मैं आपके विशाल से कहना चाहूंगा कि हम वहाँ पर मीडिया पर्सन भी हैं, मीडिया के लोग भी हैं, वो भी बात कर रहे हैं, वहाँ की सिविल सोसाइटी है, वहाँ के पीआरआईज हैं, वहाँ के सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस पर आवाज उठाते हैं, और जो कोई भी उस रोड से गुजरता है वो वीडियो जरूर बनाता है, वो डाले जाते हैं। लेकिन आज की जो अंधी बहरी सरकार है ना, इसकी सबसे बड़ी परेशानी है इसके कुछ भी कर लो इन्होंने सुनना नहीं है, इनको सुनना ही नहीं है कुछ भी। ये मतलब इनका जो सामने चीज जो दिखती है कि जितना चिल्लाओ, जितना करना है करो। देखिए किसी मुद्दे को एक वहाँ का कंसर्ट पीआरआई कोई एक जो एमएलए होता था हमारा वो उठाता था, आज तो इसको सब उठा रहे हैं ए टू जेड। जितने पीआरआईज हैं वहाँ के, जितने भी हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जितनी भी पार्टियां वहां पर जा रही हैं, तो जाने आने में सबको परेशानी है। तो साहब वहां पर अभी 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 बैक टू विलेज प्रोग्राम शुरू हुआ है, बैक टू विलेज 4 चल रहा है, 3 हो चुके हैं, चौथा चल रहा है। अब आपके वहां पे भी 3 हो चुके होंगे, उन 3 को ये रोड नहीं दिखी, 120 करोड़ नहीं दिखा? देखिए बैक टू विलेज में जो बैक टू विलेज का जो फंडा है ना, ये सिर्फ फोटोग्राफ्स तक है। ठीक है जी, मेरे को नहीं पता है ऑफिसर्स कहाँ खड़े रह के फोटोग्राफ बनाते हैं। जो खासकर मैं अपने एरिया की बात करूंगा, जो हमारे कंस्टिट्यूंसी से जो फोटोग्राफ्स आए हैं मुझे हर एक पंचायत से, तो वो एक पंचायत का सरपंच, 2 हमारी बहनें आंगनबाड़ी सेंटर की जो एक वर्कर, एक हेल्पर उस एरिया की, 2 वो, एक आध कोई आशा वर्कर, और एक साथ में हमारा जो नरेगा का कोई एम्प्लॉय, छोटा एम्प्लॉय जो डीडीसी बीडीसी कहाँ गए? वो भी थे ना बीच में। सर डीडीसी बीडीसी तो मतलब ये मान के चलिए डीडीसी हमारे टोटल कंस्टिट्यूंसी के 3 होंगे, तो वो कहीं बाहर जाके फोटो बनाएंगे, उनके साथ नहीं मौका मिला होगा बनाने का। बाकी ये फोटोग्राफ्स खाली सोशल मीडिया पे आए हैं, यही ग्रुप्स के अंदर आए हैं, यही गवर्नमेंट को भी गए हैं।
तो मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई, जो आदमी के पास वो काबिलियत नहीं है, या जो आदमी उस किसी अथॉरिटी नहीं है वो कोई किसी काम को करने के लिए, उस आदमी को आप इसको बैक टू विलेज भेज के तो क्या करवा लेंगे भाई? मेरे को बताइए कौन सी अथॉरिटी है एक आशा वर्कर के पास, एक जो हमारी बहन जो बेचारी कोई आंगनवाड़ी की है उसके पास कौन सी अथॉरिटी के वो जाते ही कोई ऑर्डर करेगी और हमारा रोड ठीक हो जाएगा, हमारा पानी ठीक हो जाएगा? ये आपको रोको, जिस तरह से आप रोड की बात करें, जब कोई डिलीवरी पेशेंट यानी कि जब किसी महिला की कोई डिलीवरी होगी उसको एसएमजीएस हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है जम्मू में, तो किस तरह से परेशानी? ये मैं आपको बताऊं कि 100%, 1% भी, मतलब अगर हमारी बहनें वहां पर 100 डिलीवरी आप मान के चले महीने में होती हैं, तो एक भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, एक भी हमारे जो सब डिवीजन हॉस्पिटल में नहीं होती है। हॉस्पिटल वो 100 की 100 जम्मू आती हैं। नहीं, हॉस्पिटल वाले होते कहाँ पे? वो तो वहीं होते हैं बेचारे, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो कहाँ से क्या करेंगे? देखिए आपको ऑपरेट करना है, कुछ करना है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ना, इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं है, तो डॉक्टर आप क्या करेगा? घर पे तो लटा के ऑपरेशन कर नहीं ना सकता। क्यों नकारा क्यों जा रहा है इस एरिया को? क्यों कारण को नकारा जा रहा है? क्योंकि इसको जानबूझ के एक साजिश के तहत जो है नेग्लेक्ट किया जा रहा है। हमारे को टूरिज्म से बाहर रखा, हमारी जो हेल्थ की फैसिलिटीज से उनसे बाहर रखा, एजुकेशन की फैसिलिटीज से उनसे बाहर रखा। कहने को तो गवर्नमेंट कहती है जी हमने इतने हजार करोड़ इसमें दे दिए, इतना पैकेज दे दिया, इतना पीएम पैकेज आ गया, इतना फलाना पैकेज आ गया, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है कि भी एक पैसा वहां लगता नहीं है। करप्शन की इतनी बड़ी लानत पड़ी हुई है, ये पता नहीं कौन कौन से बड़े ऑफिस में क्या करके वहां चले जाते हैं। ये तो नहीं भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिला तो एक रोड को मेरे पास लेटर बने हुए मैं आपको दिखा दूंगा, सारे के सारे एक रोड को लेके हम जम्मू में मिलने की कोशिश कर रहे हैं। अब 3 दिन 4 दिन तो हमें अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही हैं, अपॉइंटमेंट मिल रही है फिर कैंसिल हो रही है। आज फिर से मेरी 3 बजे जो अपॉइंटमेंट है चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ, तो देखते हैं आप इसके ऊपर क्या करते हैं। हमने एलजी साहब को मैंने मेल डाली है, कम से कम 500 मेल में डाल चुका हूँ। 5 मिनट मेरे को दे दो, मैं सारे पेपर लेकर आपके सामने बैठना चाहता हूँ। तो साहब ये तो नहीं कि आम आदमी पार्टी के आप हैं तो इसलिए आपकी जो मेल्स है उसका जवाब नहीं आ रहा, मिलने का वक्त नहीं हो सकता है, ये भी है, क्योंकि गुजरात में और हिमाचल में तो हालात जो है वो सामने दिख रहे हैं। बिल्कुल हालात बदले हुए हैं इस टाइम पे, तो हो सकता है वो भी लग रहा है इनको। लेकिन लोग धीरे धीरे जाग रहे हैं और लोग इन परेशानियों को समझ रहे हैं कि भाई कौन हमारे हक में है, कौन हमारे हक में नहीं है, क्या सरकार होनी चाहिए, क्या सरकार नहीं होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीजें लोगों को समझ में आ रही है। तो साहब कल प्रेस डे था और कहीं ना कहीं कश्मीर के मीडिया के लिए एक काला दिवस आ गया। 70 जो लोग थे उनका एक लिस्ट निकाला गया, टीआरएफ ने टारगेट किया हुआ है कि जो लोग हमारे खिलाफ आएंगे हम उनको निशाने पे लेंगे। ये आप किस तरह? ये तो बड़ा दुखित है, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर ये जो एक फोर्थ पिलर है हमारा, तो ये तो सीधा सीधा हमारा एक पिलर को गिराने की कोशिश की जा रही है। तो एक पिलर को गिराओ तो घर गिर जाता है पूरा, तो ये बहुत निंदनीय है। इसके ऊपर एजेंसीज को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं कहूंगा इस पर काम करना चाहिए। कौन लोग हैं जो थर्टे पास कर रहे हैं, किस तरीके से क्या हो रहा है? ये मीडिया एक ऐसी वो है ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिविजुअली काम करते हैं, लोग डोर टू डोर जाते हैं घरों में कहीं पर भी। तो अगर ये भी सेफ नहीं रहेंगे तो फिर जम्मू कश्मीर में सेफ कौन है? और मैं आपके साथ से पूछना चाहूंगा हिंदुस्तान की अपनी मोदी गवर्नमेंट से कि भी आप कहते हो जी कश्मीर में तो हालात बहुत ठीक हो गए, यहाँ पर तो प्रेस के लोग अगर इस तरीके से फील कर रहे हैं तो फिर कहाँ से हालात ठीक हो गए और कौन लोग ठीक हैं? 5 अगस्त 2019 के बाद कहा था कि जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हो गए, ये हालात हो गए। इन्होंने बोला आखिरी कील ठोका जाएगा मिलिटेंसी पर, ये लग रहा है कि मीडिया पर आखिरी कील ठोकने का। देखिए ये तो मैं बताऊं ना कि जैसे गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई हमने तो वहां पर सफाया कर दिया, हमने तो सारा ये कर दिया, हालात बिल्कुल ठीक हैं। हालात अगर बिल्कुल ठीक हैं तो मीडिया पे कैसे अटैक हो रहा है? ये कैसे वो लेटर निकल रहे हैं, कौन ऑर्गेनाइजेशन है, क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? फिर अगर हालात ठीक है तो ये कहां से हुआ? क्योंकि ये तो हमारा सीधा घर उड़ाने की बात है। मतलब फोर्थ पिलर हमारा उड़ा दिया तो हमारी डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगी, खतरे में आ जाएगी सारी की सारी। तो इस पे तो मतलब निंदनीय है, इस पे क्या कह सकते हैं? देखिए ये थे हमारे साथ जुड़े आम आदमी पार्टी के सरफराज चौधरी जी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं, जिस तरह से इन्होंने अपने एरिया के बारे में बताया, वहां वो इलाका जो है कहीं ना कहीं चलने के काबिल नहीं रहा। अगर नितिन गडकरी जी के पास ये वीडियो पहुंचे, वीडियो तो लोग पहुंचा ही देंगे, हमें ये पता है, वो भी जाके देखे 120 करोड़ सैंक्शन हुआ है। 120 करोड़ है, 20 करोड़ नहीं है। ब्लैक टॉपिंग करनी है तो अच्छी कीजिए, नहीं तो आपके जो लोग हैं वो 120 करोड़ खा के भी डकार तक नहीं मारेंगे। लेकिन वहां पे रहने वाले जो लोग हैं वो खासा परेशान है। देखिए जब एक महिला उसको डिलीवरी करवानी है तो जहां से एम्बुलेंस नहीं चल पाएगी तो वो किस तरह आएगा? और सबसे बड़ी बात, वो मिलिटेंसी और कहीं ना कहीं आर्मी का एरिया, आर्मी की गाड़ी तो जरूर चलती है, आर्मी की गाड़ी उसके टायर बड़े होते हैं वो चल सकती है, लेकिन एम्बुलेंस किस तरह चलेंगी? लोग खासा परेशान है। 120 करोड़ सैंक्शन हुआ है, इस पैसे को जो सैंक्शन हुआ है इसको खत्म ना होने दें, नहीं तो इसको पैसे को वापस लेके चले जाएंगे और ये काम नहीं होगा। अपनी राय जरूर रखिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार।